इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 3 कठपुतली से बच्चे अभ्यास प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बच्चे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहली बार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। और उसके बाद बच्चे आइए हम अभ्यास प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे अभ्यास प्रश्न को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। सो बच्चे कविता से आपका पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बांधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। सो बच्चे दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है, सभी कठपुतली की बात दूसरे कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। बच्चे उत्तर हो जाएगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे स्वतंत्र होना चाहती है और अपनी पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। बच्चे प्रश्न चौथा में बताया गया है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं, मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाएगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचारों व्यक्त कीजिए। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि पहला में दिया गया है, उसे दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसके बाद बच्चे दिया गया है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। उसके बाद बच्चे दिया गया, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो ये बच्चे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न चौथा का। तो कहेगी उसमें सारे बच्चे, उसमें जो बातें थी उसके बच्चे जो क्रम उत्तर के बात करते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि बताया गया है कि पहली कठपुतली गुलामी के जीवन जीते जीते दुखी हो गई। धागों में बंधी कठपुतलियों दूसरे के इशारों पर नाचना नहीं अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्रता होने की लालसा जागृत हुई। अंततः उसके आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ये हो जाएगा प्रश्न चौथा का उत्तर। बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। अब उसके बाद आइए बच्चे प्रश्न पाँचवा नहीं है बच्चे, प्रश्न चौथा। अगला प्रश्न होगा बच्चे कविता से आगे बच्चे प्रश्न होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पहला में दिया गया, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। नीचे दिए गए वाक्यों की
सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बच्चे कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पे वाक्य, इसकी सहायता से ही लिखना है बच्चे। दिया गया बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। उसके बाद बच्चे दिया गया है बहुत दिन हो गए मन की भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। उसके बाद बच्चे दिया गया बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। उसके बाद बच्चे दिए गए हैं बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। सो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा बहुत ही सिंपल उत्तर है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे। इसमें उत्तर में बताया गया है बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद हुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियों पर तंत्रता से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। ये हो जाएगा बच्चे आपका बच्चे कविता से आएंगे क्वेश्चन पहला का उत्तर। और उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में बच्चे कहा गया है नीचे दिए गए स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखिए। दिया बच्चे पहला में सन 1857 ... और सन 1942। तो बच्चे सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई यानी मंगल पांडे भी हो सकता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बच्चे 1942, तो यहाँ 1942 में भर लीजिएगा बच्चे। पहला में महात्मा गांधी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अनुमान और कल्पना से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता। बच्चे दिए गए हैं क्वेश्चन स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा बच्चे। ध्यान से एक एक उत्तर को पढ़ते रहिएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर एक एक लाइनिंग को बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों में स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि बच्चे अगर हम बात करें, यदि फिर भी उन्हें धागों में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उनके एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुताओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं भाषा की बात से कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे भी देख लेते हैं। सो बच्चे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। सो बच्चे क्वेश्चन में दिया गया है कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए जैसे कठ से बना कठ गुलाम, कठ फोरा। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल है बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, हाथ और करधा। इसका हो जाएगा हथ करधा, हाथ और कड़ी। तो बच्चे हो जाएगा हथकड़ी। और बच्चे आगे सोन और पड़ी, तो हो जाएगा सोन पड़ी। अब उसके बाद बच्चे मिट्टी और कोड़, तो मटकोड़ हो जाएगा या मट मैला हो जाएगा। हाथ और गोला, तो हो जाएगा हाथ गोला। और उसके बाद बच्चे सोन और जूही, तो बच्चे हो जाएगा सोन जूही।
तो हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न भाषा की बात से पहला क्वेश्चन का उत्तर। अब उसके बाद बच्चे दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चे इसमें साफ साफ दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप लोग एक बात को ध्यान से समझे बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का वाक्य में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है। लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का डॉट बोलिए धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़िए, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, ये दिया दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। दुबला पतला दिया तो बच्चे उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं और उधर इधर। ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे ये आपका ये अंतिम प्रश्न था। मैंने इस वीडियो में सारा अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। सो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चे कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। अगर बच्चे आप CBSE बोर्ड क्लास 7 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया होगा, जाकर के आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अध्याय 4 का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सो बच्चे जय हिंद।